विभूति योग। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता को समझा। भूमिका, युद्ध भूमि और संवाद। कुरुक्षेत्र की भूमि पर भयानक युद्ध की तैयारी चल रही थी। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं और समस्त संसार की दृष्टि इस महासमर पर लगी हुई थी। अर्जुन, जो पांडवों का प्रमुख योद्धा था, अपने रथ पर खड़ा था और भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी थे। यह वही क्षण था जब भगवान ने गीता का उपदेश आरंभ किया। अर्जुन को अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि जीवन केवल युद्ध, पराजय या विजय तक सीमित नहीं है। उसके प्रश्न गहरे होते जा रहे थे और भगवान श्री कृष्ण के उत्तर दिव्यता से भरपूर होते जा रहे थे। 9वें अध्याय में भगवान ने उसे बताया कि वे सब में समाये हुए हैं और सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न है। लेकिन अब अर्जुन के मन में एक और जिज्ञासा उठी। हे केशव, आप कौन हैं? आपकी वास्तविक महिमा क्या है? आप किन किन रूपों में इस संसार में प्रकट होते हैं? इसी प्रश्न के उत्तर में अध्याय 10 विभूति योग की शुरुआत होती है। भगवान की महिमा का उद्घाटन। श्री कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन की जिज्ञासा अब केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं थी, वह अब भगवान की दिव्यता का अनुभव करना चाहता था। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुझे अपनी दिव्य विभूतियों, महिमाओं का वर्णन करूंगा। लेकिन यह जान ले कि मेरी विभूतियां अनंत हैं। मैं जिन जिन रूपों में इस संसार में प्रकट होता हूँ, उन्हें गिन पाना किसी के लिए संभव नहीं है। भगवान ने आगे कहा, मैं आत्मा हूँ समस्त प्राणियों में, मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। यह वाक्य सुनकर अर्जुन एक क्षण को मौन हो गया। उसे यह अनुभव होने लगा कि शायद वह अब तक केवल श्री कृष्ण को एक मित्र, मार्गदर्शक और रथ संचालक मान रहा था। लेकिन अब श्री कृष्ण की वाणी से उसे दिव्यता का अनुभव होने लगा। सृष्टि में व्याप्त विभूतियां। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वे ही ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, यक्षों में कुबेर और दानवों में प्रहलाद हैं। वे समस्त ज्ञानों में आत्मज्ञान, वेदों में सामवेद और देवताओं में इंद्र हैं। उन्होंने आगे कहा, हे अर्जुन, मैं ही अग्नि में तेज हूँ, मैं ही सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, मैं ही समुद्र में गंभीरता और वायु में वेग हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ और वृक्षों में अश्वत्थ, पीपल हूँ। यह सुनते ही अर्जुन की चेतना भीतर तक हिल गई। उसे पहली बार यह समझ में आया कि जो कुछ भी श्रेष्ठ है, सौंदर्य, बल, बुद्धि, निष्ठा, तेज, विनम्रता, वह सब भगवान की एक झलक है। श्री कृष्ण ने बताया कि वे ही शक्ति हैं, वीरों की सहनशीलता है, पृथ्वी की चंचलता है, जल की और स्थिरता है, पर्वतों की। अर्जुन का नया दृष्टिकोण। अब अर्जुन का हृदय भक्तिभाव से भर उठा। उसे यह अनुभव हुआ कि वह जिन चीजों को अब तक भौतिक मानता था, पर्वत, नदी, तारे, अग्नि, आकाश, वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही विभूतियां थीं। वह स्तब्ध रह गया। उसके मन में एक ही प्रश्न गूंजने लगा, क्या यह वही श्री कृष्ण हैं जिनके साथ मैंने बचपन में खेला था? जो दही चुराते थे, जो बांसुरी बजाते थे, जो रासलीला रचाते थे, क्या वह वास्तव में समस्त ब्रह्मांड के आधार हैं? भगवान श्री कृष्ण की विनम्रता। इतनी महिमा का वर्णन करने के बाद भी श्री कृष्ण ने एक अनूठी बात कही, हे अर्जुन, मैंने तुझे अपनी कुछ ही विभूतियां बताई हैं। वास्तव में इस समस्त संसार में जो कुछ भी तेजस्वी, प्रभावशाली, सुंदर, ज्ञानमय और शक्तिशाली है, वह सब मेरी ही एक अंश मात्र से उत्पन्न हुआ है। श्री कृष्ण ने कहा, मम तेजांश संभवाः, वे सभी मेरी ही तेजस्वी विभूतियों के अंश हैं। इस वाक्य ने अर्जुन के अंतर्मन को झकझोर दिया। उसने पहली बार भगवान को एक संपूर्ण और सर्वव्यापक सत्ता के रूप में देखा। दिव्यता की अनुभूति। अर्जुन को अब हर जगह श्री कृष्ण ही दिखाई देने लगे।
जब हवा चलती वह जान जाता कि यह श्री कृष्ण का एक अंश है। जब सूर्य निकलता वह समझ जाता कि यह श्री कृष्ण का तेज है। जब कोई बलवान योद्धा युद्ध करता वह जानता कि यह शक्ति श्री कृष्ण की ही है। उसने वृक्षों की छाया में, नदियों के प्रवाह में, पक्षियों की चहचहाहट में और स्त्रियों की करुणा में हर कहीं भगवान की उपस्थिति महसूस करनी शुरू कर दी। यह अनुभव ही था विभूति योग का, जब भगवान को केवल मूर्ति में नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति में देखा जाए। एक अंतरात्मा की पुकार। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, अब मैं जान गया कि आप ही सब कुछ हैं। आपके बिना न मैं हूं, न यह युद्ध, न यह संसार। मेरी समस्त बुद्धि, बल, संकल्प और जीवन आप ही हैं। अब मुझे और कुछ जानना नहीं है, बस आपकी सेवा चाहिए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, जब तू इस भाव में स्थित होता है कि हर श्रेष्ठ वस्तु में तू मुझे ही देखता है, तब तू वास्तव में ज्ञानयुक्त होता है। यह दृष्टि ही विभूति योग है। वर्तमान के लिए संदेश। आज के युग में हम भी विभूति योग को अपने जीवन में उतार सकते हैं। जब हम किसी महान कलाकार की कला में सौंदर्य देखें, वह श्री कृष्ण हैं। जब हम किसी माँ की ममता को महसूस करें, वह भी श्री कृष्ण हैं। जब कोई नेता न्याय और धर्म के लिए लड़ता है, उसके साहस में भी श्री कृष्ण हैं। जब कोई बच्चा हंसता है, जब सूर्य चमकता है, जब हवा बहती है, सब में भगवान का अंश है। यदि हम जीवन को इसी दृष्टिकोण से देखें, तो हमारा पूरा जीवन ही एक भक्ति योग बन जाता है। हम हर क्षण भगवान को महसूस कर सकते हैं। उपसंहार, ज्ञान से भक्ति की ओर। विभूति योग अर्जुन के लिए ज्ञान से भक्ति की ओर एक सेतु बना। अब वह केवल भगवान की बातें सुनने वाला शिष्य नहीं था, वह एक समर्पित भक्त बन गया था। उसे अब गूढ़ तत्व ज्ञान नहीं चाहिए था, उसे केवल भगवान की सेवा चाहिए थी। इस अध्याय का यही सार है, जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह भगवान का अंश है। और जब यह दृष्टि विकसित हो जाती है, तो जीवन एक निरंतर ध्यान, एक निरंतर भक्ति बन जाता है। अंतिम संदेश। जो व्यक्ति समस्त विभूतियों को भगवान की झलक मानकर देखता है, वह मोह, अहंकार और द्वेष से मुक्त हो जाता है। यही विभूति योग का सच्चा फल है।